आदा नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। खबर ये आ रही है कि जो सरकार बनाने का जो महाराष्ट्र में दावा कर रहे थे, अब वो विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है। बता दें कि चुनाव नतीजे से पहले महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन यानी अपनी सरकार और सीएम बनने का दावा कर रहा था, मगर नतीजों ने सबको चौंका दिया है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने एक तरफा प्रदर्शन में विपक्षियों का सूफड़ा साफ कर दिया, जिसको लेकर एक बड़ा चिंता का विषय विपक्षियों में बना हुआ है। हालात यह है कि विपक्षी दलों के पास अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है, यानी 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का गठन बिना नेता प्रतिपक्ष के भी हो सकता है। वहीं इसके साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। विधायी नियमों के मुताबिक कुल सीटों पर 10% यानी 29 विधायकों वाला कोई भी दल या उससे अधिक सीटों पर विपक्षी दल विपक्ष के नेता के पद पर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। मगर इस बार महाराष्ट्र में कोई भी विपक्षी दल 29 सीटों तक नहीं पहुंचा है। विपक्षी में सबसे अधिक 20 सीटें कुल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूटीबी को मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 16 और शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर ही जीती है। वही नियमों के मुताबिक विपक्षी दल जो गठबंधन के आधार पर नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल नहीं कर सकते हैं, तो 1960 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा अस्तित्व में आई थी। शायद ये पहली बार है जब विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी बेंचों की अग्रिम पंक्ति में डिप्टी स्पीकर के बगल वाली सीट खाली रहेगी। मौजूदा समय में कांग्रेस विधायक विजय कट्टेरवार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। वही विपक्ष 10 साल लोकसभा में भी विपक्ष का नेता नहीं था। किसी भी दल के पास विपक्ष का नेता बनने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं था। संसद के नियमों के मुताबिक लोकसभा में किसी भी दल के पास कुल संसदीय सीटों पर 10% या 55 सांसदों का होना आवश्यक है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी लोकसभा में कोई विपक्षी नेता नहीं था। वहीं महाराष्ट्र में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना और राष्ट्रीय राकांपा की लड़ाई में समाजवादी पार्टी ने अबू आदमी की जीत का आसान बना दिया था। शिवसेना राकांपा दोनों महायुति में शामिल हैं, लेकिन दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया था। राकांपा के नवाब मलिक चुनाव मैदान में उतरे थे, वहीं शिवसेना ने सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा था। वही महायुति में दरार का फायदा अबू आदमी को मिला और अबू आदमी की समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बड़ी जीत हुई।